नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। आइए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर बिस्बी से आ रही है, जहां बीते दिनों सिमरी बाजार में स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर हत्याकांड में पुलिस ने हत्याकांड के साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि चर्चित स्वर्ण व्यवसायी हत्याकांड में मृतक व्यवसायी का भांजा ही इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता निकला। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता राजू ठाकुर को बिस्बी प्रखंड के नरसाम गांव से गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि नरसाम गांव निवासी अशोक ठाकुर के पुत्र राजू ठाकुर ही इस चर्चित हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता है। मृतक व्यवसायी और गिरफ्तार साजिशकर्ता के बीच मामा भंजा का संबंध बताया जा रहा है। जानकारी हो कि सिमरी बाजार स्थित स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर की हत्या के बाद नरसाम गांव से पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। 24 घंटे लगने के बाद 2 लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। वहीं इस घटना की साजिश के आरोप में राजू ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार की देर शाम लूटपाट की नीयत से पिस्टल के साथ 2 अपराधी स्वर्ण व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर के दुकान में उस समय प्रवेश किया जब व्यवसायी अपनी दुकान बंद करने जा रहा था। अपराधी व्यवसायी के हाथ से जेवरात वाला बैग छीनकर भागना चाहा, लेकिन व्यवसायी ने इसका विरोध कर दिया। इतने में ही व्यवसायी का पुत्र भी आ गया। पिता पुत्र का विरोध करते देख अपराधियों ने व्यवसायी पर गोली चला दी और उसके पुत्र को पिस्टल के बट से मारकर बेहोश कर दिया। घटना में व्यवसायी गौरी शंकर ठाकुर की मौत हो गई, वहीं उसका पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार ने बताया कि इस घटना को लेकर एक टीम गठित कर दी गई है। पुलिस छापेमारी कर रही है। दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इधर बिस्बी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी बाजार स्थित गौरी ज्वेलर्स के मालिक गौरी शंकर ठाकुर की अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या के बाद मृतक के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने का सिलसिला जारी है। आज स्थानीय सांसद अशोक कुमार यादव, स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनारायण यादव, चंद्रवीर यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष अभिजीत पासवान मृतक के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना देते हुए उनसे घटना की जानकारी दी। सांसद और विधायक ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि शोक संपन्न परिवार के साथ सरकार और प्रशासन पूरी तरह खड़ी है, उन्हें हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मृतक परिवार के परिजनों ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और सिमरी बाजार में पुलिस चौकी की स्थापना करने के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा प्रदान करने की मांग भी की। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहिका प्रखंड के नाजीपुर पंचायत के बढ़वन गांव में आज बिजली विभाग की लापरवाही से घर का चिराग बुझ गया। बिजली के पोल गिरने से 2.5 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बालक अजीत कुमार पासवान का पुत्र अंकुश कुमार है, जो अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। घटना की सूचना मिलते ही रहिका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार यादव अपने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। हम देख लेने छियै, ये हम दोसर काम करे छी, देख लेने छियै। 21वीं शताब्दी के युग में भी तमाम साइंस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी आस्था सब पर भारी है। शुक्रवार को सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड के रामपुर स्थित कमला माई मंदिर के प्रांगण में पवित्र धौस नदी के तट पर जल देवी कमला माई को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कमला पूजन पूरे तांत्रिक विधि के अनुरूप धूमधाम से मनाया गया। मछुआरा समाज के लोगों द्वारा प्रत्येक वर्ष इस पूजा का भव्य आयोजन कर कमला माई से जल संपदा की रक्षा, जल से जुड़े मछली मखाना जैसे व्यवसायों में उन्नति,
पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि मांगी जाती है। इस दौरान इस विशेष पूजन उत्सव के दर्शनार्थ सुबह से ही पूजन स्थल पर धर्मावलंबियों की भीड़ उमड़ी है। महिलाएं सुबह से ही लोकगीतों के माध्यम से कमला माई को प्रसन्न करने में लगी थी, जबकि बुजुर्ग विशेष आराधना में जुटे रहे। ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से बजाए जा रहे कमला माई के गीतों और भक्ति के गीतों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय बना रहा। पूजन स्थल पर लगे मेले में दिन भर जलेबी, लड्डू जैसी मिठाइयाँ, मुर्गी, कचरी जैसे नाश्ते, बच्चे बच्चियों के लिए तरह तरह के खेल खिलौने इत्यादि की दुकानें भी सजी रही। इस विशेष पूजा में कमला माई को खुश करने के लिए या फिर अपनी मन्नतें पूरी होने पर छागर, पाठी, कबूतर इत्यादि की बलि देने की भी परंपरा है। साथ ही खीर, पुआ, पान, सुपारी, धूप, अगरबत्ती आदि से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मछुआरा समाज के लोगों में इस पूजा को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए इस पूजा में परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति रहती है। पूजा में मुख्य पुजारी मधवापुर निवासी सिंहेश्वर सहनी, नथनी सहनी और राज किशोर राम थे। पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज सहनी ने बताया कि जिन लोगों का भला होता है वे लोग दूर दराज से आकर भी पाठी और प्रसाद चढ़ाते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुखिया प्रतिनिधि नीलांबर मिश्र, सरपंच बलराम झा, अमिंद्र मिश्र, बबलू असरफी सहनी, बुदेश्वर सहनी, रजनीश निषाद, कोषाध्यक्ष अनिल सहनी, सदस्य विनोद निषाद, हरि किशुन, सरोज, योगी, गणेश, प्रमोद, श्याम, नरेश सहित स्थानीय समाज के दर्जनों कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल थे। घोड़िया प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में शनिवार को वैक्सीनेशन के दौरान अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। कई महिलाएं एक दूसरे से भिड़ गई। कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसके बाद कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से महिलाओं को अलग किया गया। तब जाकर पुनः वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हुआ। दरअसल वैक्सीन के अभाव में शनिवार को प्रखंड को मात्र 220 डोज ही वैक्सीन उपलब्ध कराई गई थी, जिसके कारण एकमात्र सत्र स्थल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सभागार में ही वैक्सीन किया जा रहा था, जहां पूरे प्रखंड से करीब 500 से अधिक लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच गए। कम डोज रहने के कारण लाइन में खड़ी महिला और पुरुष पहले जांच और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जबरदस्त मारामारी करने लगे। नतीजन इस दौरान एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में महिलाएं सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर आपस में ही भिड़ गई। किसी ने चोटी पकड़ी, किसी ने सिर पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा और मारपीट शुरू हो गई। कुछ पुरुषों ने छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर तक ऐसा करने में वे सफल नहीं हुए। स्वास्थ्य कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। कोरोना की तीसरी लहर के डर व लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, लेकिन वैक्सीन के अभाव में आम जनों को इस समस्या से अब जूझना पड़ रहा है। शुरुआती दौर में गांव में जब कैंप लगती थी तो स्वास्थ्य कर्मियों को लोगों को घर से बुलाकर लाना पड़ता था। वहीं अब लोगों को जैसे ही वैक्सीनेशन की जानकारी होती है, केंद्र पर स्वतः लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्थल।